बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 8 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे हैं। और आज इसी लेक्चर सीरीज़ का हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज को कम्प्लीट सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज का क्वेश्चन है बच्चों। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, इफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस एक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो आसान सा क्वेश्चन है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। आप इस पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट करें। आपने करना क्या है, आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये एक्स नेगेटिव है, जब आप इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और साइन इनवर्स वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स की जो इक्वेशन बनेगी वो होगी π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, शिफ्ट π/2 माइनस शिफ्ट के साथ साइन इनवर्स 1/2। ठीक हो गया। सो आपके पास आंसर आ रहा है बच्चों π/3। सो π/3 इज द राइट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर 2। इसको आप शेड आउट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनटू कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करें या फिर आप टेक्निक यूज़ करें। तो मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूं कि ये क्वेश्चन किस तरह से इजीली सॉल्व हो सकता है। मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट के लिए भी इक्वेशन लिख देता हूं ताकि जो नोट कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो। फर्स्ट के लिए बच्चों इक्वेशन हमारे पास होगी x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये फर्स्ट के लिए इक्वेशन थी और यहाँ से जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो था π/3। सेकेंड है हमारे पास सीकेंट इंटू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। सो बच्चों हमें ये पता है कि अगर हम कॉस को सीकेंड में चेंज करेंगे तो उसकी इंटरनल वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। सो यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट इनटू सीकेंड इनवर्स। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर आप कॉस इनवर्स को सीकेंड में चेंज करते हैं तो आपको इंटरनल वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल करना पड़ जाएगी। सो दिस विल बी 2/√3। अब देखें सीकेंड और सीकेंड इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 2/√3। सो यहाँ से आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन सी, दिस इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक टेक्निक थी जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप कैलकुलेटर का सहारा लें, पहले कॉस इनवर्स ऑफ √2/3 निकालें, फिर जो आंसर आएगा उस पर सीकेंड निकाल लें। तो अब चलते हैं हम इसके सेकंड एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द कोसिकेंट इनटू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस √3/2 इज। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो कोसिकेंट है और कॉस है ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, इसलिए इसको सीकेंड में चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप सबसे पहले कॉस इनवर्स निकाल लें, शिफ्ट के साथ आप कॉस प्रेस करें, यहाँ पे आप लिखेंगे नेगेटिव, फिर आप फ्रैक्शन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे √3 एंड डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ये आ जाएगा आपके पास 5π/6। यानी कि अब आपने निकालना है कोसिकेंट 5π/6। अब कोसिकेंट 5π/6 तो कैलकुलेटर पे पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे 1/sin π/6 करेंगे। तो आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन और आंसर में था आपका π/6, आप आंसर प्रेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। सो 2 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारा स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व हो जाता है। आपने इस एमसीक्यूज के बारे में इतना पेन नहीं लेना, ये इजीली आपको अगर पेपर में भी आए तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 4 हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कॉस π/6 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इज। अब ये पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे टाइप हो सकता है बच्चों। आप यहाँ लिखें कॉस, ब्रैकेट लगाएं, फिर लिखें π/6, शिफ्ट के साथ आप लिखें पाई डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेटर को आपने रेडियन में रखना है। कॉस इनवर्स, फिर लिखें आप माइनस, फिर लिखें आप यहाँ पे ब्रैकेट 1/2, ब्रैकेट क्लोज कर दें और एक ब्रैकेट आप दूसरी मेन क्लोज कर दें। सो आंसर आपका आ रहा है -√3/2। ठीक हो गया बच्चों, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर डी, -√3/2। कैलकुलेटर आपके पास अच्छे वाला होना चाहिए। कोशिश करें कि ये जो मॉडल आपको शो हो रहा है ये वाला आप परचेस कर लें, ये सबसे बेस्ट मॉडल है इसका। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2π sin x इज इक्वल टू -1/2। सो एक बात बच्चों आपको मैं बताता चलूँ, अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ थोड़ा सा प्लॉट करके आपको बताऊँ कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 0 से लेकर 360 पे अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, यहीं पे आके दोबारा ये रुकेगा तो 360 डिग्री होगा। इसको आप 0 to 2π भी कह सकते हैं, 0 to 360 भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो बच्चों अब हमने बताना है कि साइन के किस एंगल के ऊपर इस पूरी रोटेशन के अंदर आंसर -1/2 होता है। तो वो दो आंसर्स हैं, एक बेटा 210 डिग्री पे और दूसरा 330 डिग्री पे।
इन पे जो साइन का आंसर है ना, साइन 210 और साइन 330, ये 360 के अंदर रहते हुए आपको आंसर क्या देते हैं, -1/2। ठीक है, अब इशू ये है कि यहाँ पे आपको डिग्रीज में आंसर नहीं दिया हुआ, आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है रेडियन सिस्टम में। तो आप डिग्री से रेडियन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपके पास दो डिग्रीज आ रही हैं, एक डिग्री आ रही है 210 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री, इसको अगर आप रेडियन में बदलेंगे तो आप π/180 करेंगे। सो यहाँ से अगर मैं इसको लिखता हूँ 210/180, तो ये मेरे पास फ्रैक्शन बनती है 7/6। तो मीन्स एक आंसर मेरे पास आ रहा है 7π/6, और दूसरी मैंने डिग्री बदलनी है 330, उसको भी मैं π/180 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 330/180, तो ये बेटा मेरे पास 11π/6 आ रहा है। सो ये दो आंसर्स हैं जिन पे आपका जो साइन है वो -1/2 होता है। हम यहाँ चेक भी कर लेते हैं, साइन 210 -1/2 एंड साइन 330, सो दिस इज ऑल्सो -1/2। सो जो पेयर 7π/6 और 11π/6 का है वो आपका राइट आंसर है। सो ये पेयर आपको मिलेगा ये ऑप्शन नंबर बी में। ये था आपका 5th MCQ। चलते हैं 6 पे। 6 है बच्चों आपके पास, द वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने साइन इनवर्स ऑफ 5/13 को बताना है कि इन चारों में से किसके इक्वल है, तो ये तो फिर आपको सॉल्व करके बताना होगा। ठीक है, सो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको। हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 5/13, तो हम यहाँ लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हम बेस निकाल लेते हैं। यहाँ पे बेस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 169 - 25 एंड बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 144, बेस इज इक्वल टू 12। ठीक है, अच्छा अब आप सारे निकालें। आप साइन थीटा तो है ना आपके पास, आप कॉस थीटा निकालें। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस आपके पास है 12 और हाइपोटेन्यूज था 13। इसी तरह टेन निकालें, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, विच इज इक्वल्स टू 5/12। सो यहाँ से दो थीटाज निकाल लें। एक थीटा आएगा आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 और दूसरा आएगा टेन इनवर्स ऑफ 5/12। सो देखें एक थीटा आपने रखा था साइन इनवर्स ऑफ 5/13, सो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 का? कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये नज़र आ रहा है टेन इनवर्स ऑफ 5/12। हमारा जो थीटा है वो टेन इनवर्स ऑफ 5/12 के इक्वल भी है, तो इट मीन्स कि द राइट आंसर इज दी टेन इनवर्स ऑफ 5/12। इसको आप शेड कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है पेपर में, सॉरी एक्सरसाइज में, यहाँ हम सॉल्व करके भी आए हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, अब ये आपका बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह आ गया कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/2 - x व्हेन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आप इसको इक्वेशन बनाएं, -x को लेफ्ट पे ले जाएं, साइन इनवर्स को राइट पे ले आएं, तो इक्वेशन बनेगी π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। सो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास π/3 विच इज द राइट आंसर। सो ये उनकी तरफ से एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन भी यही था, पहला पार्ट भी MCQ का, और 7th पार्ट भी उन्होंने वही रिपीट किया हुआ है, लेकिन आंसर में बुक में उन्होंने इसको π/6 लिखा हुआ है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ये तो आपका पहला पार्ट ही है। इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 8 हमारे पास, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ 2। तो अब यहाँ पे मैं आपको इसको बाय टेक्निक सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि सीकेंड का बटन हमारे पास कैलकुलेटर में नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको ज़रा सा लिखते हैं। यहाँ मैं इसको लिखता हूँ, MCQ नंबर हमारे पास है ये 8। देखें कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे इसको सीकेंड इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ 2। देखें इसको कॉस में चेंज करता हूँ, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो फिर ये रिवर्स होके 1/∞ हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो फिर ये 1/2 हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ 1/∞ तो बच्चों 0 होता है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई अनडिफाइंड इज 0, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो अब आपका क्वेश्चन इसकी बजाय ये बन गया, आप इसको लिख सकते हैं। आप लिखें कॉस इनवर्स ऑफ 0 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, π/6। तो राइट आंसर इज दी π/6 विच इज दी ऑप्शन नंबर C।
ठीक है, π/6 इज दी राइट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने पेपर में टेक्निक से सॉल्व करना है। बस टेक्निक याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के को उसके रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे इन्वर्स के अंदर, तो फिर इंटरनल वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, सीकेंड इनवर्स ऑफ 1 प्लस सीकेंड इनवर्स ऑफ √2। इसको भी बच्चों आपने ऐसे ही करना है, कॉस इनवर्स ऑफ 1, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है, और कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें, कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये 2 मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। अब बेटा इसका आंसर आ रहा है π/4, तो राइट आंसर इज द डी पार्ट विच इज π/4। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा लास्ट हमारे पास सीकेंड इनवर्स ऑफ 1 प्लस सीकेंड इनवर्स ऑफ 1। दिस इज ऑल्सो कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है। सो हमें यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग क्या करनी है, इसको हमने 1 कर देना है। सो आंसर आ रहा है हमारे पास 0। सो 0 इज दी राइट आंसर विच इज़ पार्ट नंबर ए। उम्मीद है आपको ये सारे MCQ समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको रेफरेंस एंगल्स याद होने चाहिए। मैं रिकॉल कर देता हूँ एक दफ़ा, रेफरेंस एंगल्स क्या थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेफरेंस एंगल था हमारे पास ओनली थीटा, सेकंड का हमारे पास था π-θ, और थर्ड का था हमारे पास π+θ, और फोर्थ का था 2π-θ। ठीक है बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है। इनको हम रेफरेंस एंगल्स बोला करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको किसी जगह लिख लें अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि फिर ये बार बार पेज हमें आपको दिखाना ना पड़े। जी तो स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये कॉस इनवर्स नेगेटिव है। अब कॉस इनवर्स नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, हमने देखें सेकंड और थर्ड दोनों में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन हमने प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ रहना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 तक होती है, इसलिए हमने सिर्फ पहले 2 क्वाड्रेंट कंसीडर करने हैं। तो पहले 2 क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस कॉस इज नेगेटिव, यहाँ लिखते हैं सिंस कॉस इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट प्रिंसिपली, ये आप लिख दें। ठीक है, वैसे नेगेटिव थर्ड में भी होता है ना, किसी के माइंड में क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सर थर्ड क्यों नहीं लिखा। तो प्रिंसिपल जब हम देख रहे होते हैं वैल्यू, तो फिर पहले 2 क्वाड्रेंट 0 से 180 कंसीडर करते हैं प्रिंसिपली। सो यहाँ पे हमारे पास अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है, रेफरेंस एंगल है हमारे पास π-θ। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो थीटा होता है दैट इज एक्चुअली π-θ। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, सॉरी +1/√2। ये हमने क्योंकि पाई माइनस कर दिया है, लिहाजा ये फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो पहले हमने इसको आइडेंटिकली इस तरह से चेंज किया। ठीक है, हमने लेट कर लिया था कि हमारा थीटा जो है वो किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 है। तो फिर हमने थीटा को लिखा π-θ करके। ओके, अब बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 इज इक्वल्स टू पाई माइनस, इसको आप देखें कि ये क्या है, कॉस के किस एंगल के ऊपर आंसर 1/√2 होता है। ये हमने स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का जो टेबल बनाया था 8.1 में, तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा यहाँ से दिखा देता हूँ कि हमने जब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का टेबल बनाया था तो हमें पता था कि ये किस एंगल के ऊपर आंसर क्या होता है। तो ये देखें आप, ये है बच्चों हमारे पास वो टेबल कि जिसमें 1/√2 का आंसर जो है या √2/2 का आंसर जो है वो 45 डिग्री पे साइन और कॉस के लिए आता है। इट मीन्स कि π/4 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। सो कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 इज एक्चुअली π/4। सो यहाँ पे इसी जगह कौन पुट हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। So cos inverse of -1/√2 is equals to 4π minus π/4, which is equals to 3π/4, and this is your final answer। ठीक होगी बात बच्चों, एलसीएम से सॉल्व किया है यहाँ पे इसको आगे, और ये आपका आंसर आ गया। इसको ज़रा आप कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि आया ये हमारा आंसर ठीक है भी या नहीं। तो हम लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव देन फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाय √2। सो ये आ जाएगा हमारे पास 3π/4। सो दिस इज़ द राइट आंसर। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे।
जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है इसका साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाय 6। सो अब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो सारा कुछ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बस आपको याद रखना है कि पाई बाय 6 के ऊपर कॉस का क्या आंसर होता है। कॉस पाई बाय 6 इज एक्चुअली कॉस 30 डिग्री। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू टेबल से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ कॉस, मैं पाई बाय 6 की जगह कॉस 30 लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और यहाँ लिख रहा हूँ कि कॉस 30 किसके इक्वल होता है, दैट इज स्क्वायर द रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2 और साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2। अब साइन के किस एंगल के ऊपर आंसर रूट 3/2 होता है, तो साइन 60 के ऊपर आंसर जो है वो रूट 3/2 होता है। यहाँ आप लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री और पाई बाय 3। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। जब इनवर्स की बात हो तो फिर आपने उसको वो एंगल बताना है जिस पे आपका ये आंसर होता है, और जब इनवर्स की बात ना हो तो फिर आपने उस एंगल पे आंसर बताना है कि आंसर क्या होता है। तो ये बात ज़रा सी आप तसल्ली से सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट थर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ 2 कॉस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। आप सबसे पहले अपने पास टेबल नोट करके रख लें किसी जगह पे, ठीक है, फिर आप तसल्ली से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंगल्स जो हैं वो बार बार यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपने लिखना है टेन इनवर्स 2 कॉस। अब देखें ये है 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन के किस एंगल के ऊपर आंसर 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री के ऊपर 1/2 होता है। तो 30 डिग्री की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाई बाय 6 लिखूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं साथ रेफरेंस भी दे देता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू पाई बाय 6, ठीक है, ये रेफरेंस आ गया। नाउ टेन इनवर्स ऑफ 2 कॉस, ये बन जाएगा बच्चों पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। सो यहाँ पे आपने बताना है कि cos 60 या cos पाई बाय 3 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, यहाँ पे 1/2। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर टेन इनवर्स ऑफ 2 cos पाई बाय 3 की जगह पुट करना है 1/2। अब बच्चों ये कैंसिल हो रहा है, टेन इनवर्स ऑफ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब टेन इनवर्स ऑफ 1, टेन इनवर्स ऑफ 1 जो है दैट इज पाई बाय 4। टेन के किस एंगल के ऊपर आंसर 1/4 पाई बाय 1 होता है, सॉरी, तो पाई बाय 4 के ऊपर। सो इसका फाइनल आंसर जो है बच्चों वो है आपके पास पाई ओवर 4, ठीक है। ये था आपके पास इसका पार्ट नंबर 3। चलते हैं हम इसके पार्ट 4 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास कॉज ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, ठीक है बच्चों। एक बात आपने याद रखनी है कि आपको प्रिंसिपल डोमेन्स याद होनी चाहिए दोनों फंक्शंस की। प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन जो कॉस की होती है बच्चों वो होती है 0 से पाई, यानी 0 से 180, जिसके दरमियान आपके दो क्वाड्रेंट्स आते हैं, पहला और दूसरा। और साइन की जो प्रिंसिपल डोमेन होती है वो होती है -90 से +90, जिसके दरमियान आपके दो क्वाड्रेंट्स आते हैं, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये बात आपने ज़रा सी याद रखनी है। सो अच्छा, अब बच्चों आप ये देखें कि ये लिखा हुआ है कॉस और यहाँ है कॉस इनवर्स। तो इसको हम पहले क्वेश्चंस की तरह करेंगे, पहले पार्ट की तरह, कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स प्लस का रूट 3/2, ठीक है। और ये क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 के दरमियान है, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दे सकते हैं, ठीक है। इसको आपने नहीं लिखना पाई बाय जो भी है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ -1/2 एज इट इज़ लिखना रहने देंगे। ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2। कॉस के किस आंसर के ऊपर आंसर रूट 3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री के ऊपर आंसर रूट 3/2 होता है, और 30 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 6 लिखते हैं, ठीक है। रेफरेंस साथ दे देता हूँ कि कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू पाई बाय 6। अच्छा, ये जो है ना बच्चों, ये आपके पास साइन 1/2 किस पे होता है, साइन 1/2 होता है 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है, 30 डिग्री पाई बाय 6 के ऊपर। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज एक्चुअली -π/6, ये याद रखना है आपने। तो इसकी जगह मैं आप क्या पुट करूंगा, -π/6 पुट करूंगा। अच्छा, अब ये आ जाएगा कॉस, और ये बेटा क्या बनेगा आपके पास 5π/6 जब आप इसका एलसीएम लेंगे, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +π/6 हो जाएगा। अब जो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है वो क्या होगा, 6π/6, ठीक है। और 6π/6 का मतलब क्या है, यहाँ पे खाली पाई है, और कॉस पाई आपके पास क्या होता है, -1 होता है। सो इस सारे क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। सो इस आंसर को हम स्टूडेंट्स चेक भी कर सकते हैं। इस सारे क्वेश्चन को हमने इस तरह से पुट अप कर लिया है, कॉस इंटू कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, -1 आएगा।
ये था आपके पास इसका पार्ट नंबर 4। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट हमारे पास पार्ट 5, साइन इंटू कॉस इनवर्स ऑफ -4/5 एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ -3/5। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से टेक्निकली है कि यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आंसर नहीं है कि हम उनके अगेंस्ट एंगल लिख सकें। तो इसको हम ज़रा सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे बच्चों कि लेट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -4/5 एंड फाई इज इक्वल्स टू, इसको फिर हम फाई लेट कर लेंगे। पहले यहाँ से हम थीटा लिखते हैं बच्चों इसको, तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा क्या आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है बच्चों बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये बेस अगर नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9 और परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 3। यहाँ से आप मुझे साइन थीटा बताएं तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो विच इज इक्वल टू 3/5। सो यहाँ से बच्चों जो थीटा आ गया वो क्या होगा, जो थीटा है आपका विच इज इक्वल्स टू, बल्कि यहाँ से आपने सिर्फ साइन थीटा को सेव कर लेना है कि साइन थीटा है आपके पास 3/5। ठीक है, इसको हम बॉक्स बना के सेव कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में काम आए। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमने निकाला है साइन थीटा। हमारे पास कॉस थीटा भी मौजूद है इसके रेलिवेंट, यहाँ से हम कॉस थीटा की भी वैल्यू को सेव आउट कर लेते हैं जो इस पार्ट से हमने निकाली थी। कॉस थीटा था हमारे पास -4/5। ठीक है, ये वाला कॉस थीटा मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको भी मैं सेव आउट कर लेता हूँ। अब बच्चों हमने नेक्स्ट पार्ट को लेट करना है फाई, जो ये साइन लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, इस साइन को हम लेट कर रहे हैं कि दिस इज इक्वल्स टू फाई। नाउ फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -3/5। तो फिर यहाँ से साइन फाई क्या बन जाएगा, माइनस का 3/5 विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस नेगेटिव हुआ तो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा बन गया, 4 बन गया। 4 में परपेंडिकुलर नेगेटिव होता है यानी वाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो यहाँ से बच्चों हमें बेस निकालनी है। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 एंड बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड बेस इज इक्वल टू 4। यहाँ से cos फाई निकाल लें, cos फाई होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। ठीक है, cos फाई निकल आया। इसकी हेल्प हमें क्यों पड़ी है ये भी हम देखेंगे क्वेश्चन में, ये सारा कुछ हमें क्यों करना पड़ा। ये हमारे पास cos फाई भी आ गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर साइन फाई मौजूद था, उसको भी हम शेड अप कर लेते हैं ताकि ये चारों चीज़ें हमारे लिए सूटेबल हैं, हमें ज़रूरत पेश आएगी इनकी। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था साइन ऑफ दिस प्लस दिस। इस चीज़ को हमने थीटा मान लिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। ठीक है, ये बात याद रखें। नाउ क्वेश्चन विल बिकम, ये पूरी चीज़ हमने क्या मानी थी, थीटा, तो इसी जगह मैंने थीटा रख दिया। ये पूरी चीज़ हमने क्या मानी है यहाँ पे फाई, तो इसी जगह मैंने फाई रख दिया। अब ये क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया है और ये ओपन कैसे होता है, ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ये देखें ये इस तरह से ओपन होगा और ये जो वैल्यूज हैं चार जो शेड हुई हैं वो यहाँ पुट अप होंगी। साइन थीटा क्या था, दिस इज 3/5। कॉस फाई क्या था, 4/5 प्लस कॉस थीटा क्या था, -4/5 और कॉस फाई साइन फाई क्या था, दिस इज -3/5। तो ये यहाँ पुट होगी और अब यहाँ से हम आंसर निकालेंगे, दिस इज 12/25 और माइनस और माइनस प्लस और प्लस प्लस आ जाएगा 12/25। तो फाइनल आंसर क्या बना, 24/25 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस पार्ट का जो आंसर है बच्चों वो है 24/25। यही वजह थी कि हमें ये सारी चीज़ें मालूम करना पड़ी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, फिर भी प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सीकेंड इनवर्स ऑफ 1/x प्लस सीकेंड इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1/2x एंड कन्फर्म दैट द रिजल्ट इज 2π/3 इफ x इज 1/2। तो बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले सीकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस सीकेंड इनवर्स ऑफ y का फार्मूला आना चाहिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए कि सीकेंड इनवर्स ऑफ एज वी नो secant inverse of x
प्लस secant इनवर्स ऑफ y, दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 y स्क्वायर माइनस 1 whole of this divided by xy and bracket close. This is the formula to solve secant inverse of x plus secant inverse of y. अब बच्चों आपने इस फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है। सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ secant inverse of 1 by x plus secant inverse of 2x plus 1 over 2x. तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आएगा cos इनवर्स और इस सारे की जगह माइनस, और अब ये हम एक रूट लगा लेते हैं यहाँ पे, और अब हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट अप करनी है। अब देखें एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आएगा 1 बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 1। इसी तरह वाई स्क्वेयर की जगह क्या आएगा 2x प्लस 1 ओवर 2x का स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई यानी कि 1 ओवर एक्स इंटू 2x प्लस 1 ओवर 2x। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आपने इसको आगे सॉल्व आउट करना है। यह आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों मैं कैप्शन डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि लेफ्ट साइड एज इट इज़ है, राइट साइड सिर्फ सॉल्व हो रही है। राइट साइड में क्या है कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट के अंदर देखें आपके पास क्या क्या सॉल्व होगा। ये बच्चों आपके पास एलसीएम बनेगा। ये एलसीएम क्या आएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, ज़रा सा मैं आपके पास ये थोड़ा सा स्लाइटली ओपन कर रहा हूँ डायरेक्टली। ये है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और ये बनेगा 4x स्क्वायर जो कि एलसीएम में इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, हमने एलसीएम भी ले लिया, स्क्वायर्स भी ओपन कर लिए। ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह इस चीज़ में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर बच्चों 2x प्लस 1 एज इट इज़ न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, और यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर क्योंकि डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। अब इसके बाद फिर यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, देखते हैं कि क्या बनता है। इसको अगेन हम कैप्शन लिख के यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ, जी बच्चों ये क्या आएगा, ये बन जाएगा 4x4। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ये आ जाएगा आपके पास 4x का स्क्वायर, ये और ये क्या हो गए कैंसिल, 4x प्लस 1 4x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हमने रूट को थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सटेंड कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक होगी बात। अच्छा, अब और डिवाइडेड बाय, बेटा ये पूरी चीज़ किससे डिवाइड हो रही है 2x प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर के साथ। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये 4x स्क्वायर का रूट हम ओपन करेंगे तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा जो कि इस 2x स्क्वायर के साथ कंप्लीटली क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली इसी स्टेप को मैं आगे लेकर चलता हूँ, कॉस इनवर्स 1 माइनस, देखिए रूट में ये दोनों चीज़ें अलग हो रही हैं, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा पेज आपको यूं दिखाऊं, ओके, और डिवाइडेड बाय खाली क्या रह जाएगा 2x प्लस 1। रीज़न क्या है कि ये 2x स्क्वायर इस रूट ओपन होने के बाद 2x स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। सो अब ये क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, x की जगह 1/2 और आंसर 2π/3 लेकर आना है। लास्ट स्टेप में ना बच्चों यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने ये कैंसिल आउट किया ना तो ये एलसीएम में यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 2x आ जाएगा। इस बात का बस आपने ध्यान रखना है कि ये 2x स्क्वायर जो है वो एलसीएम में आने के बाद जब इस सारे के नीचे आएगा तभी ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ 1 नहीं आता बल्कि यहाँ पे क्या आता है 2x स्क्वायर। देखें यहाँ से हमने ओपन किया, यहाँ पे रह गया 2x स्क्वायर, अब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम में ये 2x स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर आ गया और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें 1/2 पुट करना है। हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन 4x प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1।
ठीक है बच्चों, अब इसमें हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1/2। x की जगह 1/2 पुट करें तो ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/2 यानी कि ये 1/4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर दी रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, एंड होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2 प्लस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इस सारे को सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स, दिस इज 1/2 आफ्टर कैंसिलेशन, माइनस यहाँ पे 1 माइनस 1/4 इज 3/4, और यहाँ पे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3/4 इंटू 3, और इस पे आएगा आपके पास रूट एंड होल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 2 एंड 2 विल बी कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 इज 2, ये कैंसिल हो गया। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, ये कितना बनेगा बच्चों, 3 3 ज़र 9/4, 9/4 का रूट क्या होता है, 3/2 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, सो 1/2 माइनस 3/2 इज -1/2, सॉरी -1, ये आ जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ -1, ये तो न्यूमिनेटर हो गया, ठीक है, ये सारा ऊपर सॉल्व करेंगे ना जब हम, तो 2 और 2 तो सेम है, सो -2/2 -1 डिवाइडेड बाय 2। अब कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 जब आप करते हैं, सो इसको आपको करना पड़ेगा क्योंकि तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं, ठीक होगी बात। तो डायरेक्टली अब यहाँ पे कोई कंडीशन तो नहीं है हमारे पास कि उसने कहा कैलकुलेटर यूज़ ना करें, तो आप डायरेक्ट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस फिर आप 1/2 कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3, ठीक है, 2π/3, दिस इज़ योर आंसर। नहीं तो फिर आप इसको रूल 1 के तहत करें, आप इसे लिखें पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, और तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3। सो ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, सीकेंड इनवर्स ऑफ 1/x माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1/2 एंड कंफर्म द रिजल्ट इज 0 एंड x इज 1/2। सारा क्वेश्चन वही है बच्चों, ऑल एंड ऑल सारी चीज़ें उसी तरह ही हैं, सिर्फ चेंजिंग क्या है, फार्मूला में थोड़ी सी स्लाइटली चेंज है। वहाँ पे सीकेंड इनवर्स ऑफ 1/x प्लस था, यहाँ पर सीकेंड इनवर्स ऑफ x माइनस है, हमने यहाँ फार्मूला चेंज करना है, सीकेंड इनवर्स ऑफ x माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, प्लस आएगा। बाकी सारी कैलकुलेशन एक्स और वाई की एज इट इज़ हैं। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद डाटा पिछले पार्ट का यूज़ करूँगा, सिंप्लीफिकेशन का, सिर्फ साइन यहाँ पे प्लस का होगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/x, 1/x का स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर की जगह मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2x प्लस 1/2x का स्क्वायर और माइनस का 1, और डिवाइडेड बाय एक्स वाई की जगह 1/x इंटू 2x प्लस 1/2x हो जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अब यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे आप देखें 1 प्लस, ये सारी इंटरनल सिंप्लीफिकेशन आपकी क्या थी, ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद इंटरनली हमारे पास आया था 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 4x प्लस 1, ठीक है, यह पहले पार्ट के अंदर जो हम सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास आया था 2x प्लस 1 ओवर 2x का स्क्वायर। ठीक होगी बात। और इसके सारे के नीचे भी हमें कुछ डिवाइड करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, विच इज़ 4x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सारी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास थी। अब हमने न्यूमिनेटर में लेना है एलसीएम। चलें एलसीएम लेते हैं। यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये रूट जो है ना, इस रूट की वजह से ये चीज़ ओपन होने के बाद 2x स्क्वायर आ जाएगी। 2x स्क्वायर में एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2x का, ये 4 आएगा, 2x स्क्वायर प्लस रूट के अंदर आपके पास रह जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 4x प्लस 1, और होल के नीचे आपके पास बचेगा 2x का स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपके पास 2x प्लस 1 ओवर 2x का स्क्वायर, और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम भी ले लिया हमने यहाँ पे, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, ये फ्रैक्शन इसके नीचे है। अब ये और ये क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 2x का स्क्वायर प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 4x प्लस 1 एंड होल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 2x प्लस का 1। अब बच्चों यहाँ पे आपने पुट करना है x को
0, सॉरी 1/2, पुट x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे आपने x को 1/2 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, देखें ये आ जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, 4 इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 प्लस 1। सो बच्चों ये सारी चीज़ें हमारे पास सॉल्व होकर क्या आ रही थी पिछले पार्ट में, जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था प्लस के साथ। ये देखें यहाँ पे सिर्फ अगर हम प्लस डाल दें तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2, सारी कैलकुलेशन तो वही है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 3/2, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 है। सो ये देखें ये क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, ये सारी चीज़ 1/2 और 3/2 आपके पास होती है बच्चों 2, ठीक है। सो ये आ जाएगा 2, और नीचे भी क्या है 2, विच इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1। अब कॉस इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसमें और पिछले पार्ट में सिर्फ एडिशन का चेंज था, ये सारी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन हमने पार्ट 1 की यूज़ की है। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट बच्चों, उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और यहाँ पे हमें 3 आइडेंटिटीज दी हुई हैं, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला रिकॉल करना है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का। हम यहाँ लिखेंगे वी नो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है बच्चों। अब ये हम चाहें तो पहली 2 पे लगा लें या नेक्स्ट 2 पे लगा लें, इट्स अप टू अस, लेकिन पहली पे लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, π/4 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे आल्सो, सो यहाँ पे हम लिखते हैं आल्सो tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/4। अब बच्चों यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1, ये हम एट दी एंड π/4 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसी जगह पे tan इनवर्स ऑफ a प्लस b की जगह लिखेंगे 2 + 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3। सो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 ओवर 1 माइनस 6। सो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस 5, ठीक होगी बात। ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ -1। सो ये हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1 होता है बच्चों π/4, और tan इनवर्स ऑफ -1 होता है हमारे पास, सो tan इनवर्स ऑफ -1 को बच्चों हम लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस फिर tan इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है π/4। सो ये आ जाएगा हमारे पास पाई। इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, पाई होगा, ठीक हो गया। ये है बच्चों हमारे पास इसका पार्ट 1। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/14, इसका 24 सॉरी, इसको हमने प्रूफ करना है tan इनवर्स ऑफ 1/2 के इक्वल। तो फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। सो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ, जी बच्चों a प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी की जगह 2/11 और 7/24। यह आ जाएगा बच्चों हमारे पास tan इनवर्स। अब यहाँ से आगे हमने कैसे करना है बच्चों, एलसीएम लें। एलसीएम में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और न्यूमिनेटर्स के साथ उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 24 × 11 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 264 आता है, ठीक है। न्यूमिनेटर में यहाँ मैं लिख रहा हूँ 264 और 48 प्लस 11 × 7 77, ये तो होगी बच्चों न्यूमिनेटर। अब देखें ये जो चीज़ है इसको मैं डिवाइड का सिंबल डाल के लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय।
अब ये वाली पूरी चीज़ 24 इंटू 1 264 और यहाँ पे भी 264 आ जाएगा माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सारा सिनेरियो है ना बच्चों, ये हमने डिवीजन को चेंज किया है, इस डिवीजन को हमने डिवीजन के साइन के साथ लिख लिया है। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 48 प्लस 77 ये हमारे पास हो जाएंगे 125 ओवर 264, ये डिवाइडेड बाय 264 में से निकाल दें तो ये 250 आ जाएगा ओवर 264। अब आपने करना क्या है, आप इसको लिखेंगे 10 इनवर्स 125 ओवर 264 मल्टीप्लाई 264 बाय 250। सो बच्चों ये आ जाएगा 10 इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 125 बाय 250 और अब 125 बाय 250 को अगर आप कैंसिल आउट कर लें तो ये आता है 10 इनवर्स ऑफ 1/2। ये है आपके पास कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। सो ये प्रूव हो गया बच्चों, ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व दी फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और जहाँ इक्वेशंस की बात आ जाए वहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना होती है। तो यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है 2 tan इनवर्स। तो यहाँ एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वी नो 2 tan इनवर्स ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्केयर। ये फार्मूला आपने याद रखना है बच्चों, जो आप लेफ्ट साइड पे ऑपरेट करेंगे। ए की जगह यहाँ पे cos x है तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे cos x लगा दें। यहाँ आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज स्क्वेयर एक्स और इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 कोसिकेंट एक्स। सो tan इनवर्स एंड tan इनवर्स विल बी कैंसिल आउट, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा 2 cos x ओवर 1 माइनस cos स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट एक्स। सो 2 और 2 भी आपके पास क्या होंगे, ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने इसको क्या लिखना है, cos x ओवर ये आपके पास होता है बच्चों साइन स्क्वेयर एक्स और ये आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स। ठीक होगी बात, 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गए, कोसिकेंट को लिखा है 1 ओवर साइन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर एक्स ओवर साइन एक्स। यहाँ से एक साइन और साइन भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास ये आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब बच्चों इस cos को यहाँ ले जाएं, यहाँ 1 छोड़ दें, यहाँ आ जाएगा साइन x ओवर cos x। ठीक है, साइन x ओवर cos x इससे इक्वल होता है tan x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 और ये आ जाएगा आपके पास पाई ओवर 4। सो x का जो आंसर है बच्चों वो आपके पास क्या है, पाई ओवर 4। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इंतहाई आसान है। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू 1, सॉरी tan इनवर्स ऑफ a प्लस b और 1 माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x बाई 3 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, जी बच्चों a प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, x बाई 2 प्लस x बाई 3 ओवर 1 माइनस x बाई 2 x बाई 3। सो यह आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स, दिस इज 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय, देखें इसको मैंने फिर डिवाइड में लिख दिया और यहाँ पे ये फिर आपके पास आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस x का स्क्वेयर। अब tan इनवर्स 5x ओवर 6 मल्टीप्लाई 6 ओवर 6 माइनस x का स्क्वेयर, रेसिप्रोकल भी कर दिया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, यस ये 6 और 6 क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5x ओवर 6 माइनस x स्क्वेयर। सो यहाँ पे बच्चों हमने x को उसने हमें रेंज दी हुई है x की, कि x किसके दरमियान है, √6 से लेकर 0 के दरमियान है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, √6 से लेकर 0 के दरमियान है, तो x हम √6 से 0 के दरमियान कोई भी ले लेते हैं, हम लेट से 1 ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। सो यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 बाई 6 माइनस 1। सो यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1
विच इज़ π/4। सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। ठीक होगी बात बच्चों। ये था आपके पास इसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगेंस्ट द इंटरवल मेंशन्ड। जो इंटरवल आपको दिया हुआ है उस इंटरवल के अंदर रहते हुए आपने इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो हमें जो इंटरवल दिया गया है बच्चों वो क्लोज इंटरवल है -2 से 1/2 तक। तो हमने एक स्पेसिफिक गैप लेकर ये वैल्यूज़ ली हैं। आप चाहें तो अपनी चॉइस की वैल्यूज़ ले सकते हैं। -2 के बाद आप -1 भी ले सकते हैं, गैप थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन याद रखें जितना गैप कम होगा उतना ग्राफ की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे मैंने -2, -1.5, 1, फिर 0 और फिर 0.5 ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ली हैं बच्चों। अब इनके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। सो साइन इनवर्स ऑफ, जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास। अगर मैं ये फंक्शन पूरा लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू पहली वैल्यू है -2 फिर +3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे पास आ रहा है बच्चों -90 यानी कि π/2 माइनस का π/2। ठीक है, रेडियन में हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का π/2 लिख सकते हैं। अगर मैं आपको रेडियन में करके बताऊं तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस का π/2 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है -1.5। तो अगर आप यहाँ पे -1.5 पुट करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास -1। आपने 1.5 को रिप्लेस कर देना है -1 से, तो आंसर आएगा आपके पास π/2। ठीक है, अब आपने 0 पुट करना है। जब आप 0 पुट करेंगे ना तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। रीज़न क्या है कि जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3। साइन के किसी एंगल के ऊपर आंसर 3 नहीं आ सकता क्योंकि साइन की रेंज ही -1 से 1 के दरमियान होती है। तो यहाँ पर आपके पास ये अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है, ये भी, और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 भी आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनडिफाइन होगा। क्योंकि 1/2 जब आप पुट करेंगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ 4 बन जाएगा, और 4 जब 3 नहीं आ सकता तो 4 भी आंसर नहीं आ सकता क्योंकि इसकी रेंज ही -1 से 1 के दरमियान होती है। तो साइन का आंसर कभी भी -1 और 1 से एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये बच्चों इसका ग्राफ है एग्जैक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे मैंने वैल्यूज़ ली हैं, 0 से लेफ्टवर्ड ये ग्राफ हमारा चला है। ठीक है, और ठीक है बच्चों, और इससे आगे अगर मैं 1/2 भी लेता तो उसने एक्सीड कर जाना था। सो ये आपके पास एक ग्राफ इसका बन चुका है। सो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ 2x + 5 + 3/5 और x की वैल्यूज़ हैं -4 से 1 तक। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेनी है -4 से 1 तक विद स्पेसिफिक गैप, और इस फंक्शन को आप पूरा टाइप कर लें। आप लिखें कॉस इनवर्स 2 इंटू, पहली वैल्यू है बच्चों आपके पास -4 + 3, फ्रैक्शन में नीचे आप 5 लिख लें और यहाँ पे आप इसको क्लोज कर लें। तो पहला आंसर आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, पाई आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट अब आपने सिर्फ करना क्या है, इसको रिप्लेस करते जाएं 3 से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2.21। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे 2 से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 1.77। इसी तरह बच्चों अब आप -1 से रिप्लेस कर दें इसको। सो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1.37। फिर जब आप इसे 0 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 0.92 या 93 कर दें इसको अप्रॉक्सीमेट करके। और नेक्स्ट आप यहाँ पे जब आप 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0। ठीक होगी बात बच्चों, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ आप देखें ये मैंने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ इसकी ड्रॉ की हैं। ये क्योंकि सॉफ्टवेयर से बना हुआ ग्राफ है इस वजह से ये वैल्यूज़ आपको शो हो रही होंगी। वैसे ये π/6, π/3, π/2 ये यही वैल्यूज़ हैं सारी। ठीक है, सो जब आप पाई को यानी 3.13 को डिवाइड करते हैं 3 से तो इन्हीं के दरमियान की कोई स्टैंडर्ड गैप्स हमारे पास वाई के आ जाते हैं। सो अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो इन वैल्यूज़ को आप अगर मिलाएं तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बनता है। ये तो सॉफ्टवेयर की वैल्यूज़ हैं, आप अपनी ये वैल्यूज़ भी लेकर प्लॉट कर सकते हैं। पाई होता है 3.14, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। तो फिर उसके दरमियान पॉइंट्स में आप जब निशान लगाएंगे तो इसी तरह का आपके पास एक ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ की एक्यूरेसी दिखाने के लिए मैंने आपको ये ग्राफ सॉफ्टवेयर से बनाए हैं, अदरवाइज आप इसको मैनुअली खुद बना सकते हैं। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2x² - 1 और x बिलोंग कर रहा है r से। तो यहाँ मैंने बच्चों 5 वैल्यूज़ कुछ इस तरह से लिए हैं कि 0 to 5 लेकर फिर एक्सीड कर दिया 10 तक, फिर 0 से -5 लेकर एक्सीड कर दिया -10 तक, ताकि आपको एसिम्प्टोटिक कर्व्स के बारे में बता सकूँ जो इन्फिनिटली बिलोंग करती हैं। तो अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं बेटा। tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू पहली वैल्यू है -10, इसका स्क्वायर हो जाएगा और -1 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं तो ये आंसर आएगा 1.56। ठीक है, 1.56
1.56। इसी तरह आप जब सारी वैल्यूज़ आप निकालेंगे, मैंने ये निकाली हुई है, मैं पुट कर रहा हूँ 1.55, 1.512, इसी तरह -2 पे 1.43, यहाँ पे आ जाएगा π/4, यहाँ पे माइनस का π/4, 1 के लिए फिर π/4 हो जाएगा ये, और 1.43, 1.512, 1.55 और 1.56। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे जब वैल्यूज़ एक्सीड करेंगी या 10 से आगे आप लेके जाएंगे तो यही वैल्यू ऑलमोस्ट स्मॉल गैप्स के साथ रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो आपकी जो ग्राफ है या कर्व है वो कुछ इस तरह की बनेगी, जो कि एक्सीड करेगा जब भी y आपका x5 से एक्सीड करेगा तो ये एक एक्सेंट्रोटिक कर्व बन जाएगी जो इन्फिनेटली बिलोंग कर रही है। ठीक है बच्चों, ये इस तरह एग्जैक्ट कर्व है, आप चाहें तो मैनुअली इसका ग्राफ बना सकते हैं। चलते हैं लास्ट पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x/4 -1/2 और x की रेंज है -1 से -2 से 6 तक। तो ये फंक्शन हम पूरा लिखते हैं, हम लिखते हैं साइन इनवर्स, पहली वैल्यू हमने -2 ली है तो -2/4 करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -1/2, ये फिक्स रहेगा। ये इस तरह से टाइप हो गया बच्चों, पहला आंसर आपके पास -5/2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अगर आप यहाँ पे सिंपल 2 को रिप्लेस कर दें 1 से तो ये आएगा -0.84। ठीक है, इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आपने निकालनी है, मैंने ये निकाली हुई है, मैं पुट कर रहा हूँ। 0 पे आपके पास आएगा -π/6, 1 पे आएगा -0.25, 2 पे 0, 3 पे 0.25, फिर π/6 हो जाएगा बच्चों, 5 पे आएगा 0.84 और 6 पे आएगा π/2। ये सारी वैल्यूज़ हमने इसी कैलकुलेटर से निकाली हैं और यहाँ पे पुट अप कर दी हैं। अब इनकी ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे मैंने -2 से लेकर 5, 6 तक वैल्यूज़ प्लॉट की है बच्चों, और रेंज में हमने, अब ये सारी वैल्यूज़ जो है ना दरअसल ये पाई की डिवीजन्स ही हैं। ठीक है, ये जो -0.84 है ये दरअसल आपके पास π/समथिंग ही लिखा हुआ है। ठीक होगी ना बात। सो बच्चों ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे ग्राफ में पुट की हैं तो उन्होंने हमें इस तरह से ग्राफ बना कर दी है। तो आप चाहें तो आप -π/2 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट करके +1 पॉइंट तक ले जाएं और उनके दरमियान ये सारी वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पाई रेडियन में 3.143 वाला कंसीडर होगा। सो ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ है। तो मेन मकसद होता है आपको ग्राफ की एग्जैक्ट पिक्चर बताना कि अगर आप खुद कोशिश भी कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास एग्जैक्टली कर्व मौजूद हो कि आपको पता हो कि ऐसा आंसर होगा। ये थी बेटा हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 8। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 हर हवाले से कंप्लीट हुआ, MCQ समेत। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो लाजमी बताइएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग शॉर्ट MCQs के हवाले से बैकबोन है मैथ की। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।